प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यावसायिक पत्र कैसे लिखा जाता है ये सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं और फिर उसके आधार पर एक पत्र लिखकर देखते हैं। प्रश्न है, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ की ओर से आदर्श प्रकाशन जयपुर को कुछ पाठ्य पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। अब जब भी कोई लेन देन का विषय होता है, कोई चीज़ हमें बेचनी है या कोई चीज़ खरीदनी है, इसके अलावा हमें उससे संबंधित रेट मालूम करनी है, दरों का ज्ञान करना है, तो किसी भी वस्तु या पाठ्य पुस्तकों या खाद्य वस्तुओं आदि के बारे में जब भी लेन देन की बात होती है, क्रय या विक्रय की बात अगर किसी प्रश्न में पूछी जा रही है, तो हम समझ जाएंगे कि वह व्यावसायिक पत्र है। और व्यावसायिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है उसका पैटर्न आज हम सीख लेते हैं। तो इस प्रश्न को पढ़ कर के हमें पता चल रहा है कि यहाँ कुछ पाठ्य पुस्तकें मंगवानी है, क्रय करना है, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ के प्रधानाचार्य जी की ओर से ये पत्र लिखा जा रहा है, जारी हो रहा है। तो ये व्यावसायिक पत्र किस तरह से लिखें, देखें। सबसे पहले तो पत्र जहाँ से लिखा गया है हम उस स्कूल का नाम लिखेंगे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ सीकर। ये वह स्थान होता है सबसे पहले, या वह कार्यालय होता है सबसे पहले, जहाँ से ये पत्र लिखा जा रहा है। इसके बाद प्रथम पंक्ति हमारी शुरू होती है जिसमें पत्र क्रमांक हम लिखेंगे। इससे पहले हम जो कार्यालय पत्र पढ़ चुके हैं उसमें हम अच्छे से पत्र क्रमांक लिखना सीख चुके हैं। ठीक उसी तरह पत्र क्रमांक लिखना है कि पत्र क्रमांक, फिर विवरण चयन, और फिर जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है उस कार्यालय का संक्षेप में नाम लिखते हैं। जैसा आपके सामने लिखा है रा.उ.मा.वी. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसको हमने संक्षेप में लिख दिया है रा.उ.मा.वी. इसका अर्थ हुआ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो संक्षेप में नाम लिखा जाएगा। उसके बाद विकल्प चिन्ह लगाकर कहाँ इसकी स्थिति है, रतनगढ़ है तो रतनगढ़ हमने लिख दिया है। फिर विकल्प चिन्ह लगा करके सन और फिर योजक चिन्ह के साथ हमने कोई काल्पनिक क्रमांक दिया है 102। आप इसको और कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सन फिक्स है, 2020 में लिख रहे हैं तो 2020 ही होगा। इसी पंक्ति में थोड़ी सी जगह छोड़ करके हमें दिनांक लिखनी होती है, और ये दिनांक वो दिनांक होती है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। आज हम पत्र लिख रहे हैं तो आज की दिनांक हमने लिख दी है 28 अक्टूबर 2020। इस तरह से हमें दिनांक पत्र क्रमांक वाली पंक्ति में ही लिखना होगा। पत्र क्रमांक के सिद्ध में नीचे वाली पंक्ति में हम लिखते हैं प्रेषक। प्रेषक का अर्थ होता है ये पत्र लिखने वाले, भेजने वाले कौन हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ के हैं, ये प्रेषक है। प्रेषिती उसी की सिद्ध में लिखना है, विवरण चिन्ह हमें लगाते जाना है। प्रेषिती का अर्थ है पाने वाले। ये पत्र किसको लिखा जा रहा है, श्रीमान लगा करके उनको संबोधन देंगे हम। श्रीमान प्रकाशक महोदय, क्योंकि हमें ध्यान है प्रश्न में हमने पढ़ा है कि आदर्श प्रकाशन को ये पत्र
लिखना है पाठ्य पुस्तकें मंगवाने के लिए, तो प्रकाशन आदर्श प्रकाशन को लिखना है, इसलिए प्रकाशक महोदय लिखना पड़ेगा। श्रीमान प्रकाशक महोदय भी लिख सकते हैं, यहाँ श्रीमान प्रबंधक महोदय भी लिख सकते हैं, यहाँ श्रीमान व्यवस्थापक महोदय भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद विवरण चिह्न लगाएंगे कि कहाँ के प्रकाशक है, तो आदर्श प्रकाशन, जैसा कि हमें प्रश्न में मिला था। और इसके बाद ये जयपुर के स्थिति को बताने वाली बात थी कि आदर्श प्रकाशन जयपुर को पत्र लिखिए, तो जयपुर लिख करके पूर्ण विराम हमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद विषय लिखा जाता है कि हम ये पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्या चाहते हैं। विषय भी प्रश्न से हमने ले लिया, कुछ पाठ्य पुस्तकें मंगवाने के संदर्भ में, और विषय के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। महोदय लगा करके प्रकाशक को हम संबोधित करेंगे, महोदय, अल्पविराम, और अल्पविराम की सिद्ध में नीचे वाली पंक्ति में हमें लिखना होगा, आपके प्रकाशन की कुछ पुस्तकों की हमें आवश्यकता है जो निम्नलिखित हैं। फिर हम एक सूची बनाएंगे, क्रम संख्या, पुस्तक, यहाँ हम पुस्तक का नाम ऐसा भी लिख सकते हैं, और प्रतियां। क्रम संख्या में जैसे नंबर 1 पे हमने लिए हिंदी व्याकरण, ये 12th क्लास की 12वीं कक्षा की हमें चाहिए, और प्रतियों की संख्या हमने लिखी है 50। इसी तरह दूसरे क्रमांक हमने लगाया डेस्क वर्क, हिंदी की चाहिए, ये भी 12th क्लास की चाहिए, और प्रतियों की संख्या है 50। आप इसमें क्रम संख्या आगे 3-4 और जोड़ करके और पुस्तकों का भी नाम लिख सकते हो, और प्रतियों की संख्या भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो भी पुस्तक मंगवानी है, पुस्तक का नाम और हमें कक्षा जरूर लिख देनी है, ताकि वही पुस्तक जो हम चाहते हैं वही मंगवा सकें। उसके बाद हमें नीचे लिखना है, उपर्युक्त पुस्तकें यथाशीघ्र भेजें, अल्पविराम, साथ ही बिल भी 2 प्रतियों में संलग्न करें। जो हमने सूची बनाई है, सारणी बनाई है, ये पुस्तकें आप हमारे पास भेजिए, और साथ में जो आपका पेमेंट के लिए बिल बना है, उस बिल की 2 प्रतियां भी साथ में आपको भेजना है। उसके बाद नीचे लिखा जाता है, बिल्कुल पेज के लगभग बीच में, से धन्यवाद, और से धन्यवाद के साथ विश्व आदि बोधक चिन्ह आएगा धन्यवाद के साथ। दाहिनी तरफ नीचे कोने में भवदीय, भवदीय का अर्थ होता है आपका, और भवदीय में जो पत्र लिखने वाले हैं वो अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। जैसे यहाँ पत्र लिखने वाले प्रधानाचार्य हैं तो उनके हस्ताक्षर यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन हमें हस्ताक्षर करने नहीं है, केवल एक फॉर्मेट है, एक प्रोफार्मा है, हम केवल हस्ताक्षर प्रधानाचार्य ऐसा ही लिखेंगे, हमें हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस तरह से ये व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है। हम इस व्यावसायिक पत्र को लिखने का प्रयास करें। कुछ 1-2 प्रश्न और हम कहीं से ले लें, उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, और उनके आधार पर हम अपनी पाठ्य पुस्तिका के अलावा कहीं से भी हमें जो प्रश्न मिलते हैं उन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना अभ्यास किया जाएगा उतना हमारे लिए फायदा होगा। न्यूनतम हम 2 प्रश्न कहीं से लेकर व्यावसायिक पत्र लिखकर इसका अभ्यास भी करें। धन्यवाद।